दोस्तों वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू ब्रेकडाउन। आज का एक्सप्लेनर शुरू करने से पहले ना मेरी सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सब लोग बस 1 सेकंड के लिए मेंटली अपना बैंक बैलेंस चेक करो। किया? हाँ भाई, और मुझे पक्का पता है कि मैक्सिमम लोगों को अपना बैलेंस सोचकर ही भयंकर टेंशन हो रही होगी, क्योंकि रियलिटी ये है कि हम सब एक बहुत बड़े लूप में फंसे हुए हैं, एक ऐसे ट्रैप में जहां हमें पता ही नहीं चल रहा कि एक्चुअली गेम क्या हो रहा है हमारे पैसों के साथ। सीरियसली बॉस, ये सोचने वाली बात है। वेयर डिड ऑल द पैसा गो? हम सब कॉर्पोरेट में इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात हसल चल रहा है, डेडलाइंस मीट हो रही हैं, लेकिन मंथ एंड आते ही अकाउंट पूरा खाली। ऐसा लगता है जैसे सैलरी आई और हवा में गायब हो गई। सही बात है। हम बिना सोचे समझे उन छोटे छोटे डिजिटल ट्रीट्स पर अपना हार्ड अर्न मनी बस यूं ही उड़ा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि हमें लगता है कि यार छोड़ो ना, 100-200 रुपए ही तो खर्च हो रहे हैं, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। एग्जैक्टली और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। जब हम इन छोटे खर्चों के टोटल फिगर्स देखते हैं ना, तो लिटरली होश उड़ जाएंगे सबके। ये स्क्रीन पर नंबर देखो, 2,25,540 रुपए। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है बॉस। भाई ये क्या चक्कर है? इतना सारा पैसा आखिर कहाँ जा रहा है? ये वो पैसा है जो हर साल उन छोटे डिजिटल ट्रांजैक्शंस में लीक हो रहा है, जिनका हम कभी हिसाब ही नहीं रखते। वो रात की 12 बजे वाली फूड डिलीवरी, ऑफिस की टेंशन के बीच वाली 80 रुपए की ओवर प्राइस चाय, रैंडम स्नैक्स और वो सारे ओटीटी सब्सक्रिप्शंस जो शायद महीने में एक बार भी ठीक से यूज नहीं होते। ये सब मिलकर प्रैक्टिकली साल का 2.25 लाख रुपए बन जाता है यार। इसको ना एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं। अनीशा 27 साल की है और दिल्ली में एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है। अब इनका रूटीन सुनो। काम का भयंकर स्ट्रेस है, रात के 12 बजे बिस्तर पर लेटकर फोन पर माइंडलेस स्क्रॉलिंग चल रही है, और फिर अचानक से खुद को बेटर फील कराने के लिए एक 999 रुपए की टी शर्ट और उन 10 मिनट वाली ऐप से एक्सपेंसिव स्नैक्स ऑर्डर कर दिए जाते हैं। यार ये स्टोरी तो कितनी ज्यादा रिलेटेबल है। सच बोलूं तो हम सब कहीं ना कहीं अनीशा ही तो हैं। सुबह 9 से रात के 9 बजे तक की वो हैवी कॉर्पोरेट टेंशन, अजीब सी डेडलाइंस, बंदा पूरी तरह से फंसा हुआ फील करता है। और उस स्ट्रेस से 1 सेकंड के लिए बाहर निकलने के लिए, एक क्विक डोपामीन हिट के लिए हम सीधा इन क्विक कॉमर्स ऐप्स का सहारा लेते हैं। हमें लगता है कि बस कुछ मीठा खा लेंगे या एक चिप्स का पैकेट मंगा लेंगे तो लाइफ की सारी प्रॉब्लम सडनली सॉल्व हो जाएंगी। और यहीं से आता है हमारा पहला बड़ा पॉइंट, सेक्शन 1, द 10-मिनट ट्रैप। चलो देखते हैं इसके पीछे की एक्चुअल साइकोलॉजी क्या है और ये अर्बन इंडिया में कैसे फैल रहा है। देखो, एक टाइम था जब हमारी पुरानी जनरेशन या थोड़े ओल्डर मिलेनियल्स योलो यानी यू ओनली लिव वंस में स्ट्रांगली बिलीव करते थे। वो लोग लाइफ को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक थे, पैसा जोड़ते थे आराम से ट्रैवल करने के लिए, कोई लग्जरी एक्सपीरियंस लेने के लिए। लेकिन आज के जेनजी और नए मिलेनियल्स क्या कर रहे हैं? डूम स्पेंडिंग। हाँ भाई बिल्कुल। डूम स्पेंडिंग का सीधा सा मतलब है जब लोग इकोनॉमी, जॉब मार्केट और अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर इतने नेगेटिव और स्ट्रेस्ड होते हैं कि प्रैक्टिकली हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि खुद का घर तो वैसे भी नहीं खरीद सकते इस इकोनॉमी में, तो चलो आज ही सारा पैसा उड़ाकर इंस्टेंट खुशी ढूंढते हैं। ये टेंशन से लड़ने का एक बहुत ही टॉक्सिक तरीका बन चुका है। और देखो, ये बात हम ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहे, डेटा भी एग्जैक्टली यही प्रूफ करता है। 70% जीजी और 39% मिलेनियल्स ने खुद सर्वेज में ओपनली एक्सेप्ट किया है कि वो एक्चुअली स्ट्रेस में आकर डूम स्पेंडिंग करते हैं। ये कितना शॉकिंग है यार, सच में। मतलब कोर प्रॉब्लम ये है कि हम खुद को पैम्पर या ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम इनफैक्ट खुद को एक बहुत बढ़िया जाल में फंसा रहे हैं। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी के डर से बचने के लिए हम बेसिकली वही स्पेंडिंग कर रहे हैं जो हमारी बची खुची सेविंग्स को परमानेंटली खत्म कर रही है। स्ट्रेस मिटाने के लिए वो काम करना जिससे डेफिनेटली कल सुबह और ज्यादा स्ट्रेस होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, डार्क पैटर्न्स इन माइंड गेम्स। दोस्तों, अब जो हम बताने वाले हैं ना, वो सुनकर समझ आएगा कि ये पूरा गेम हमारे खिलाफ कैसे रिग्ड। ये डार्क पैटर्न्स ना एकदम रिग्ड गेम है। यहाँ सिर्फ हमारे लैक ऑफ कंट्रोल की बात नहीं है, ये $multi-billion टेक कंपनीज सीधा हमारे दिमाग से खेल रही हैं। ये ऐप्स एक पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल टूलकिट यूज करते हैं। सबसे पहला हथकंडा है इंड्यूस्ड कॉग्निटिव लोड और टाइम स्कैसिटी। सबने नोटिस किया होगा, स्क्रीन पर अचानक से एक टाइमर चलने लगेगा जिससे आपको लगेगा कि ये क्रेजी ऑफर बस अभी खत्म होने वाला है। एग्जैक्टली। और फिर आता है डिसीजन फटीग। भाई ऑफिस से थके हुए दिमाग वैसे भी रात में कुछ लॉजिकल सोचने की हालत में ही नहीं होते, और इनका सबसे बड़ा वेपन है फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे ही दिखता है सिर्फ 2 आइटम्स बचे हैं इस प्राइस पर, हमारा थका हुआ दिमाग बिना 1 सेकंड सोचे बाय नाउ पर क्लिक कर देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ नॉन टेक बैकग्राउंड वाले लोग इसमें फंस रहे हैं। इस लेटेस्ट स्टडी ने क्लियरली कंफर्म किया है कि हमारे इंडियन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो 100% टेक सैवी है और जिन्हें इन सारी ट्रिक्स के बारे में अच्छे से पता होता है,
वो लोग भी इस ट्रैप में धड़ल्ले से गिर जाते हैं। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि ये कन्वीनियंस का इल्यूजन इतना ज्यादा स्ट्रांग है ना भाई। 10 मिनट में बिना हिले सामान घर आने की लत सच में इतनी खतरनाक है कि अच्छे अच्छे स्मार्ट और अवेयर लोग इस इल्यूजन के आगे पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं। सही बात है, और इस लत का सीधा इम्पैक्ट बास्केट साइज पर साफ दिखता है। कस्टमर्स जनरली अपने ओरिजिनल इंटेंट से 30 से 40% ज्यादा का अनप्लान्ड सामान कार्ट में ऐड कर ही लेते हैं। मतलब सोचो, हम ऐप पर गए थे सिर्फ एक नॉर्मल ब्रेड का पैकेट लेने, लेकिन चेकआउट करते टाइम उसमें मैजिकली चिप्स, एक फैंसी सी डार्क चॉकलेट और एक एक्सपेंसिव कोल्ड ड्रिंक भी ऐड हो गई। यहां आकर हमारा सारा देसी जुगाड़ कंप्लीटली फेल हो जाता है, क्योंकि ऐप के एल्गोरिदम को बहुत अच्छे से पता है कि कब और कैसे हमसे 40% एक्स्ट्रा स्पेंड करवाना है। तो अब चलते हैं सीधा अपने नेक्स्ट पार्ट पर, सेक्शन 3, द बिग 3 ऐप वॉर। चलो देखते हैं इन मैसिव जायंट्स के बीच मार्केट में आखिर चल क्या रहा है। देखो, ये पूरा क्विक कॉमर्स मार्केट आज की डेट में $7 बिलियन से ज्यादा का हो चुका है। इस सिंपल कंपैरिजन से सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। ब्लिंकिट के पास 600 से ज्यादा डार्क स्टोर्स हैं, जो उन्हें एब्सोल्यूटली मैक्सिमम रीच देते हैं। दूसरी तरफ ज़ेप्टो 8 से 10 मिनट की सबसे फास्ट डिलीवरी दे रहा है, और स्विगी, इंस्टामार्ट मोस्टली साउथ इंडिया के मार्केट में डोमिनेट कर रहा है। पर भाई, नोटिस करने वाली बात यह है कि ये 8 से 10 मिनट वाली इनसेन डिलीवरी स्पीड से ही तो असल में डूम स्पेंडिंग का लूप फीड होता है। हमें एक सिंगल सेकंड भी रुककर सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि क्या सच में इस फैंसी चीज की जरूरत है। बस एक क्लिक किया और लिटरली सामान गेट पर हाजिर। सोर्सेज पढ़ते टाइम ना एक कोट सच में बहुत डीपली हिट किया। ये बहुत सीरियस बात है, ध्यान से सुनना। यू आरंट पेइंग फॉर ग्रोसरीज, यू आर पेइंग फॉर अर्जेंसी। द डोपामीन हिट इज द कमोडिटी। बूम! ये स्टेटमेंट सब कुछ बदल देता है। मतलब हम उस चिप से आइसक्रीम का पैसा दे ही नहीं रहे हैं बॉस, हम उस 10 मिनट वाली अर्जेंसी, उस इंस्टेंट एक्साइटमेंट और उस डोपामीन हिट का पैसा दे रहे हैं। इन क्यू कॉमर्स कंपनियों ने लिटरली अपनी सुपरफास्ट सप्लाई चेन को एक हथियार बनाकर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को ही एक बिकने वाला महंगा प्रोडक्ट बना दिया है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी पर, सेक्शन 4, द किराना रियलिटी चेक। चलो एक बहुत बड़े मिथ को फाइनली बस्ट करते हैं। मार्केट में एक बहुत बड़ा मिथ फैला हुआ है कि इन टेक जाइंट ऐप्स ने लोकल किराना स्टोर्स को पूरी तरह खत्म कर दिया है। लेकिन चलो इस एवरेज ऑर्डर वैल्यू ट्रैप को लॉजिकली समझते हैं। क्विक कॉमर्स का मार्केट शेयर अभी भी रिलेटिवली छोटा है। असलियत ये है कि ये ऐप्स बेसिकली सिर्फ अर्बन एरियाज के थोड़े अमीर लोगों के डेली टॉपअप्स और क्रेविंग्स के लिए काम आते हैं। हमारी इंडिया की 80% पॉपुलेशन का डेली बास्केट आज भी सिर्फ 100 से 200 रुपए का ही होता है, जहां इन टेक जायंट्स के लिए प्रॉफिट बनाना लिटरली इम्पॉसिबल है। मतलब बॉस, सिंपल सी बात है, किराना स्टोर्स आज भी मार्केट के अनडिस्प्यूटेड किंग्स हैं। ये ऐप सिर्फ बड़े मेट्रो सिटीज के वेल्थी कस्टमर्स के लिए आपस में कट थ्रोट लड़ाई कर रहे हैं। असली इंडिया, जो अपना मैस मार्केट है, वो आज भी अपने पुराने और भरोसेमंद मोहल्ले की दुकान से ही डेली नीड्स का सामान ले रहा है। तो अब प्रॉब्लम को ठीक करने का टाइम आ गया है। सेक्शन 5, ब्रेकिंग द स्पेंडिंग साइकिल। अब देखते हैं कि इस एल्गोरिथमिक जाल से बाहर कैसे निकला जाए। हमने प्रॉब्लम ठीक से समझ ली, ट्रैप भी देख लिया और टेक एल्गोरिथम का पूरा गेम भी समझ आ गया। अब मेन मुद्दा ये है कि इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का सॉलिड जुगाड़ क्या है। ये 3 सुपर सिंपल स्टेप्स हम सबको इमीडिएटली फॉलो करने चाहिए। स्टेप 1, द 48 आवर रूल। भाई, जब भी रात को कुछ भी इम्पल्सिव लेने का मन करे ना, उसको बस विश लिस्ट में डालो और सिर्फ 48 घंटे वेट करो। रिसर्च स्पेसिफिकली कहती है कि 2 दिन बाद वो सडन क्रेविंग खुद ब खुद पूरी तरह खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली। उसके बाद आता है स्टेप 2, द इमोशन ऑडिट। किसी भी पेमेंट से पहले खुद से एक ब्रूटली ऑनेस्ट सवाल पूछना है, क्या मैं एक्चुअली बोर हो रहा हूँ या स्ट्रेस में हूँ? अगर अंदर से आंसर स्ट्रेस आए तो फोन को चुपचाप साइड रख देना ही बेटर है। किसी दोस्त से कॉल पर बात कर लेना या सिंपली थोड़ी देर सो जाना ज्यादा काम आएगा। और फाइनल स्टेप 3, ऑटोमेट सेविंग्स। सैलरी आते ही एक बड़ा हिस्सा पहले ही सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। जब एक्सेस पैसा इजीली अवेलेबल ही नहीं होगा तो फालतू स्पेंड कहाँ से करोगे? मेरे सारे फेलो हसलर्स, ये 48 आवर रूल सच में आज से ही लगाना शुरू कर देते हैं यार। अपने मेहनत के हार्ड अर्न मनी को ऐसे पानी की तरह बहने से डेफिनेटली रोकना होगा। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर के एंड में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और डीप सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अगली बार जब कोई भी ऐप खुले और पे नाउ पर फिंगर हो तो 1 सेकंड रुककर बस ये सोचना, आर वी ट्रीटिंग आवरसेल्व्स और एक्चुअली ट्रैपिंग आवरसेल्व्स? बिल्कुल सही सवाल है बॉस। तो पब्लिक, अगर इस चर्चा से कुछ भी वैल्यूएबल मिला हो, कोई नया पर्सपेक्टिव समझ आया हो, तो बिना सोचे लाइक बटन स्मैश करो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि डूम स्पेंडिंग के इस पूरे ट्रैप पर सबका क्या टेक है। क्या कभी किसी ने ये 48 आवर्स रूल सच में ट्राई किया है? मिलते हैं सीधा कमेंट सेक्शन में। कीप हसलिंग, कीप सेविंग।